मनोसलवा मनोसलवा क्या था? मनोसलवा का नुज़ूल कैसे और किस कौम पर हुआ? ये तमाम तर मालूमात आज की हम इस वीडियो में जान सकेंगे। उससे पहले एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस्लामिक आइकॉन सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको तमाम तर नई आने वाली वीडियोस के बर वक्त नोटिफिकेशंस मिल सकें। नाजरीन, बनी इसराइल पर मनोसलवा का नुज़ूल हुआ। अल्लाह पाक ने बनी इसराइल पर ये एहसान भी फरमाया कि उन पर बादलों का साया किया और उनके खाने के लिए आसमान से मनोसलवा नाजिल फरमाया। जैसे कि सूरह बकरा में इरशाद हुआ, और हमने तुम पर बादलों का साया किया और हमने तुम पर मनोसलवा उतारा, खाओ इन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुमको दी हैं, और इन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया लेकिन वो अपने आप पर ही जुल्म किया करते थे। नाजरीन, जब अल्लाह ताला ने कौमे बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फिरऔन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहीरे अहमर को पार कर लिया और फिरऔन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुकद्दस सरजमीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो इन्हें अता की जाने वाली थी। लिहाजा उस वक्त उस सरजमीन पर कौमे अमालका का कब्जा था, जो बदतरीन कुफार थे, जो निहायत जालिम और जंगजू लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमराह लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग शाम के करीब पहुंचे तो उनके दिल में खौफ तारी हो गया। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इस शहर में जब्बारीन हैं जो बहुत ज़ोरावर हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ यहाँ दाखिल नहीं होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने ये कह दिया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप और आपका खुदा इस कौम से जंग करे, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। इनके इस रवैये से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ। लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल को ये सज़ा दी कि जिस मैदान में इन्होंने पड़ाव डाला था वो 40 साल तक वहीं भटकते रहे और वहां से बाहर ना निकल सके। उस मैदान का नाम मैदान तिया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। लिहाजा बनी इसराइल अब इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान ख़त्म हो चुका था। तो सारी की सारी कौम तौबा और इस्तगफार करने लगी और माफ़िया मांगने लगी। मैदान तिया में होने वाले इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आपने अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ की। लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए इस मैदान में बेशुमार अताएं और नेमतें नाजिल फरमाईं। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा, तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। चूंकि ये वादी वसी मैदान पर फैली हुई थी, वहां सर छुपाने के लिए कोई जगह ना थी और दिन के वक्त सूरज की तपिश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। उनके लिए रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते थे। उसके अलावा अल्लाह ने उन पर बहुत सी अनायतें की थीं। इन्हीं अनायतों में से एक नेमत मनोसलवा था। लिहाजा अल्लाह ने उनके खाने के लिए आसमान से 2 किस्म की गिज़ा उतारे थे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी गिज़ा थी। इंजील की किताब खरूज में लिखा है, जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल सी चीज़ पड़ी है, जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल उसे देख के कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये वही गिज़ा है जो खुदावंदे खुदा ने तुम्हारे खाने के लिए दी है, और उसने तुमको पहले आजमाइश में डाला और भूखा रखा, और फिर वो मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी ना जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गोंद था जिसका जायका शहद जैसा था, और ये गोंद बनी इसराइल के पेड़ दरख्तों पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज उसे जमा करके खा लेते, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स उस वक्त सोया रहता वो उस दिन की खुराक से महरूम रहता। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं।
जब शाम के वक्त जुनूब की तरफ से हवाएं चलती, उन परिंदों के हुजूम बनी इसराइल के खेमों की तरफ आकर बैठ जाते। वो लोग उन्हें बासानी पकड़ लेते और भून कर खाया करते। मनोसलवा ऐसा खाना था जो निहायत आसानी से हजम हो जाता, रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह की तरफ से ये मौजज़ा हुआ कि उनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे, ना कपड़े फटते और ना मैले होते। इस तरह इस मैदान तिया में बनी इसराइल एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोजाना तुम लोग मनोसलवा को खा लिया करो और कल के लिए जखीरा करके मत रखना। मगर बाज लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनोसलवा ना उतरा तो हम लोग इस चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने मनोसलवा में से कुछ छुपा कर जखीरा कर लिया। लिहाजा नबी की नाफरमानी करने पर ऐसी नहुसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने जखीरा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। लिहाजा अहदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी खराब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना उसी तारीख से शुरू हुआ, वरना उससे पहले ना खाना बिगड़ता था और ना गोश्त सड़ता था। नाजरीन, दुनिया के मुख्तलिफ मजहबों में भी आसमान से उतरने वाली गिज़ाओं का जिक्र मिलता है। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, हमने सुना कि खुदाए बरहक ने बनी इसराइल की निजात के लिए समंदर को चीर कर रास्ता पैदा कर दिया और मैदान तिया में उनके लिए बादल का साया भेजा, उनके पीने की खातिर चश्मे जारी कर दिए और खाने के लिए आसमान से मनोसलवा उतारा। लेकिन इन तमाम राहतों और नेमतों के मिलने के बावजूद बनी इसराइल के सरकश लोगों ने अल्लाह पर तवक्कुल नहीं किया। उन्होंने खुदा के मोजज़ात को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में फंसे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने उससे पहले हमारे लिए क्या किया और हमें कितनी नेमतें अता की। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त हम इतनी बड़ी मुश्किल में फंसे हैं। मुश्किलात चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इन मुश्किलात से भी बड़ा हमारा परवरदिगार है, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसी तरह रिस्क की खातिर भी हमें आने वाले दिनों की फिक्र करना जरूरी नहीं, क्योंकि रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने लिया है और वो तवक्कुल करने वालों को गैब से रिस्क अता करता है। इसी तरह की मजीद मालूमात से भरपूर और दीनी वीडियोस के लिए इस्लामिक आइकॉन के साथ जुड़े रहिए।